हेलो माय लवली। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मिटन सर्वे की। अब काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि सर्वे कहाँ शो करता है, तो यहाँ पर आपको सिंपली स्मिटन ऐप ओपन कर लेना है। अगर ऐप नहीं है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। देन रिवॉर्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर अर्न वाले सेक्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर ही आपको एक पर्पल कलर का बैनर नजर आता है जिस पर सर्वे का ऑप्शन देता है। अदरवाइज आप अकाउंट में जाकर नीचे टेक अ सर्वे का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर भी चेक कर सकते हैं। दोनों जगह सेम ही सर्वे नजर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी कोई सर्वे है नहीं, बट मुझे 6 सितंबर को ऑलरेडी ये सर्वे आ चुका था 150 बक्स का। अभी काफी सारे लोगों को 200 बक्स का ये नजर आ रहा है। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर्वे है बहुत ही ज्यादा लंबा, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो आप 10-15 मिनट के लिए फुली ऑक्यूपाई होने वाले हैं। तो आपको फिल करना है फर्स्ट क्वेश्चन में ओके आई अंडरस्टैंड पर। देन नेक्स्ट करने पर आपको पूछेगा कि आपके यहाँ की ग्रोसरी कौन बाय करता है, तो आप क्लिक करेंगे मी पर। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन आई कुक फूड इन माई हाउस होल्ड, ऐसे करके आप टिक कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना कि आपको कुकिंग ऑयल पर जरूर क्लिक करना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन में अगर आप कुकिंग ऑयल सिलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको बाहर कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने सारे ही ऑप्शन पर क्लिक कर लिया था, बट आगे जो सर्वे आया था वो पूरा की पूरा कुकिंग ऑयल से रिलेटेड ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप यूजुअली कितना परचेज करते हो कुकिंग ऑयल, तो मैंने 5 लीटर पर क्लिक किया था, आप भी कर सकते हो। देन कौन कौन से कुकिंग ऑयल आप यूज करते हो, तो आप यहाँ पर सोयाबीन और कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल जरूर सिलेक्ट कर लेना। सारे भी सिलेक्ट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, जो चाहे वो सिलेक्ट कर लेना। देन आपसे पूछेगा कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल आपने कभी यूज किया है, अगर किया है तो किस ब्रांड का नाम आपके माइंड में आता है। तो मैंने देखो बचपन से लाल गुलाब का ही नाम सुना है, अगर सरसों तेल की बात आती है तो मैंने उसी का नाम लिख दिया था। यहाँ पर कोई इशू नहीं हुआ, आराम से सर्वे जो है हमारा आगे बढ़ गया। अब यहाँ पर फिर से पूछ रहा है कि रेगुलरली आप कौन सा मस्टर्ड ऑयल यूज करते हो, तो मैंने अगेन लाल गुलाब ही लिख दिया क्योंकि कोई ब्रांड का नाम मुझे याद ही नहीं आ रहा था मस्टर्ड ऑयल में। अब नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन से ब्रांड का आपने देखा है ऐड, तब मुझे पतंजलि का याद आया, तो मैंने पतंजलि का नाम फिल कर दिया था उस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सोयाबीन ऑयल का। अब सोयाबीन ऑयल से रिलेटेड कौन से ब्रांड का आप यूज करते हो, तो मैंने महाकौश लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में कौन कौन से ब्रांड के नाम याद आ रहे हैं, तो मुझे सफोला याद आया, मैंने सफोला यहाँ पर फिल कर दिया। तो उसके बाद आपको वहाँ काफी सारी पिक्चर्स नजर आएगी और इसमें से आपको बताना है कि आपने इसे क्या बोलते हैं, इसमें से कौन सा ब्रांड जो है उसके बारे में आप जानते हैं। तो ये ऊपर के जितने भी ब्रांड्स थे इनके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना था, तो मैंने पतंजलि पर क्लिक किया, महाकौश पर क्लिक किया और फॉर्च्यून पर क्लिक किया, क्योंकि ये सारे हमने एड वगैरह में देखे हुए हैं। तो जो मुझे लग रहा था कि हाँ मैंने देखा हुआ है, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको भी इन्हीं पर क्लिक करना है, जिन ब्रांड को आप जानते हैं उस पर क्लिक कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कौन से ब्रांड का जो पिक्चर इमेज देखकर याद आ रहा है कि हाँ हमने ये ब्रांड कभी पहले देखा हुआ है। अगेन आपको यहाँ पर भी वही सब करना है जो अपने मर्जी के हिसाब से आप कर सकते हो। तो आराम से आप क्वेश्चन पढ़ते जाना और फिल करते जाना। क्वेश्चन नहीं भी पढ़ना है तो आप जिस पे चाहे उस पर टिक करके आगे नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। अगेन वही पूछ रहा है कि आपने अभी रिसेंट में किसकी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देखी है, तो उस पर फिर अगेन क्लिक करो। उसके बाद पूछ रहा है कि आपने इसमें से कौन सा कुकिंग ऑयल जो है लास्ट 2 ईयर्स में यूज किया हुआ है। तो हमारे यहाँ तो महाकौश ही यूज होता है, तो हमने उसी पर क्लिक कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है पास्ट 6 मंथ में आपने कौन सा यूज किया है। तो जब लास्ट 2 साल में महाकौश यूज किया है तो लास्ट 6 मंथ में भी तो वही यूज किया होगा। फिर पूछा लास्ट 3 मंथ में आपने कौन सा यूज किया है, तो मैंने हर बार महाकौश ही लगाया। आपके यहाँ जो भी यूज होता है आप उस पर लगा सकते हो, और ऐसा कुछ है नहीं, उनको बस सर्वे चाहिए है कि किसके यहाँ पर कौन सा तेल ज्यादा यूज होता है। अब बात आती है ऑयल्स एंड घी प्रोडक्ट की, तो आप किसका बाय करते हो, तो यहाँ पर फॉर्च्यून और महाकौश का था, तो मैंने उस पर महाकौश में क्लिक कर दिया। देन यहाँ पर अगेन बहुत सारे ब्रांड्स के जो तेल होते हैं या फिर घी होता है उससे रिलेटेड सर्वे था कि कितना ज्यादा पसंद आता है आपको, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 5 में से रेटिंग करनी थी सारे ब्रांड्स को, वो भी कर दी मैंने। तो ये सब तो आप बहुत आसानी से कर देंगे। समटाइम्स ये वाले क्वेश्चन बहुत इरिटेटिंग लगते हैं क्योंकि ब्रांड के नाम आते जाते हैं, बस आपको 1 से 5 के बीच में रेटिंग करते रहना पड़ता है, और या फिर लाइकली वेरी अनलाइकली वाला जो 5 ऑप्शन आते हैं उसमें से कुछ एक टिक करना होता है। तो लाइकली वेरी लाइकली के बीच में कुछ टिक कर लिया करो, और 1 से 5 के बीच में कहा जाए तो 3 से 5 के बीच में कुछ भी रेटिंग दे दिया करो, सबको अलग अलग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगेन कुछ ब्रांड के नाम थे जिसमें आपसे पूछ रहा था कि ये मतलब इनकी कैसी वैरायटी है, कैसा आप इनकी क्वालिटी पर मतलब ट्रस्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से अगेन आपको बहुत सारे ब्रांड्स के नाम नीचे आ रहे थे, इसमें से आप
कौन सा वैलिड है उस पर क्लिक करके, मतलब बिल्कुल इरिटेट करने वाले क्वेश्चन थे। देन आपको दिखाया जाएगा एक ऐड जिसमें एक वीडियो चलेगी। वीडियो में है पंकज भदौरिया शेफ, जो कि ऐड कर रही है इमामी के कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल का, जो कि हेल्दी एंड टेस्टी वाला इनका वेरिएंट है। तो इसके बारे में आपको देख लेना है वीडियो को अच्छे से। अगर आपको इसकी जगह कोई दूसरा ऐड दिखा रहा है तो वो ऐड को अच्छे से देख लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा अगला वो इसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। इसीलिए इस ऐड को मैंने 2 बार देखा था। उसके बाद जब आप देख लें अच्छे से ऐड को, तो फिर नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे, आपको ओके का एक ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करके आप फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐड को देखा कम से कम 3 बार, उसके बाद नीचे ओके पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया। देन पूछेगा आपने ये ऐड कभी देखा है, तो मैंने तो नहीं देखा था, तो मैंने क्लिक कर दिया नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन दिस ऐड बिफोर। उसके बाद आपने एंजॉय किया, तो हाँ जी एंजॉय तो बहुत किया। उसके बाद पूछ रहा है कि कौन सा ब्रांड था जिसका ऐड आपको अभी दिखाया गया था, तो मैंने तो 2-3 बार देखा, तो मुझे याद था इमामी का हेल्दी एंड टेस्टी वाला ऑयल था। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आपको इस ऐड के बारे में क्या अच्छा लगा, तो इसमें एक चीज़ बताई गई थी झांझ के बारे में, जो कि मस्टर्ड ऑयल की होती है, तो मैंने उसी के बारे में लिख दिया था कि नॉलेज अबाउट मस्टर्ड ऑयल की झांझ। तो उसमें यहाँ पर डिसलाइक के बारे में पूछा, तो मैंने नथिंग लिख दिया। देन पूछा कि आप इस ऐड को क्या रेटिंग करना चाहोगे, कैसा लगा आपको ये ऐड, तो मैंने इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कर दिया। देन ये मतलब बहुत सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन है। उसके बाद क्या डिफरेंट लगा, तो मैंने बता दिया कि बहुत न्यू एंड डिफरेंट ऐड था। तो अब ऐड के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, ऐड ऑयल का था और क्वेश्चंस जो है वो उसी ऐड से रिलेटेड आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट अगेन मुझे दूसरा ऐड दिखाया गया, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी, लेकिन ये वाला जो था वो मस्टर्ड ऑयल का ही था, बट बंगाली लैंग्वेज में था, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ओके पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दिया। और यहाँ पर पूछा गया कि आपने ये ऐड पहले कभी देखा है, तो मैंने आई हैव नेवर सीन पर क्लिक किया। देन एंजॉय किया या नहीं किया, तो अब बंगाली में था तो मैं कैसे एंजॉय करती, मुझे नहीं समझ में आती है बंगाली, तो यहाँ पर मैंने वोंट एंजॉय कर दिया। देन आपसे पूछ रहा था कि आपने कौन सा ब्रांड देखा था, तो अभी जो ऐड आपको दिखाया गया था तो इमामी हेल्दी एंड टेस्टी ही था। उसके बाद पूछ रहा था कि इस ऐड के बेस पर अगर आपको परचेस करना होगा तो आप इसे परचेस करेंगे या नहीं, तो मैंने सम वॉट लाइकली ऐसे करके टिक कर दिया। देन आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, वही सब कुछ जो कि अभी पहले पंकज भदौरिया वाला ऐड में पूछा गया था। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया था डिसलाइक में कि मुझे लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई, ठीक। तो अभी हम पहुंच गए हैं 42 नंबर के क्वेश्चन पे। अब आपसे बार बार बस यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको एक ऐड दिखाई जाएगी, फिर पूछा जाएगा कि कौन सी ब्रांड की ऐड अभी आपने देखी है, आपको ऐड कैसी लगी है, ऐड देखकर क्या आप इस ब्रांड को कितना मतलब चांसेस है कि परचेस करेंगे इस प्रोडक्ट को। तो वही सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, क्या अच्छा लगा ऐड के बारे में, क्या बुरा लगा ऐड के बारे में, वो सारी बातें आपको बताना है। तो मेरा पहला ऐड जो था वो बस हिंदी में था। उसके बाद मुझे जो भी ऐड दिखाए गए थे वो बंगाली, कोई उड़िया में थे, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में थे। तो मैंने जैसा मुझे लगा मैंने वैसा वैसा फिल कर दिया, आप भी वैसे ही कर सकते हैं। बस ये ध्यान से देख लेना कि आपको कौन से प्रोडक्ट का ऐड दिखाया जा रहा है। तो जैसे कि ये वाला है, इसमें इमामी का ही हेल्दी एंड टेस्टी ऑयल के बारे में था, तो ये शायद ऑलिव ऑयल था। तो हाँ ये भी बंगाली में ही था ना। तो ये सोयाबीन ऑयल का ऐड था, तो मैंने देख लिया ऐड को कि हाँ ये सोया ऑयल का है। उसके बाद पूछ लिया, ऐड दिखाया था पहले तो मैंने फिर वही सिलेक्ट कर दिया। एंजॉय तो मैंने किया था ये वाला ऐड देखकर, क्योंकि इंटरेस्टिंग था। ऑल्दो बंगाली में आ रहा था सब कुछ, लेकिन फिर भी ना ऐड समझ में आ रही थी। बस मैंने फिर उसके बाद सेम वही सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिए सारे क्वेश्चंस को एंड नेक्स्ट करते गई। बाकी डिसलाइक के बारे में जब भी पूछा था तो मैंने यही बता दिया था कि आई डोंट अंडरस्टैंड दी लैंग्वेज, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में आ ही नहीं रहा था, तो जो था वो मैंने लिख दिया। उसके बाद आपसे इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछेंगे कि ऐड देखने के बाद आप इन्हें कितना लाइकली या कितना बिलीवेबल लगा, आपको परचेस करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैंने मैरिड एंड डोंट हैव किड्स पर क्लिक किया था, क्योंकि अब आप खुद से परचेस कर रहे हो ग्रोसरी वगैरह तो ऑब्वियसली आप मैरिड होंगे तभी। बाकी बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे कि आप कौन सा सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हो, कितने घंटे आप एक दिन में सोशल मीडिया पर देते हो, उसके अलावा ये किस टाइप का कंटेंट जो है वो आपको इंगेजिंग लगता है। तो वो बेसिक से आपको फिर से क्वेश्चन जो है सर्वे टाइप के आ रहे थे। उसके बाद आया था लास्ट में आपकी सिटी सिलेक्ट करो। यहाँ पर कोई भी सिटी सिलेक्ट कर लो, आपका सर्वे जो है वो नेक्स्ट ही नहीं होगा। तो ये जो है ना सर्वे मैंने हर तरीके से अप्लाई करके देख लिया, सारी सिटीज़ अप्लाई करके देख ली, अदर पर क्लिक करके दूसरी सिटी का नाम डाल के देख लिया, बट ये सर्वे जो था वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा था। मेरे साथ जिनका भी सर्वे आया था 6 सितंबर को, उन सभी के लास्ट क्वेश्चन में ही दिक्कत हो रही थी कि आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसके आगे सर्वे जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा था। तो सिंपली मैंने एक मेल किया था स्मिटन वालों को कि $150 का मेरी आईडी में सर्वे है, 50 क्वेश्चन फिल कराने के बाद
बाद भी ये अब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप प्लीज़ देखिए क्या प्रॉब्लम है। तो एक सिस्टम जनरेटेड मुझे पहले रिस्पॉन्स आया, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने फिर से उसी मेल में उनको लिखा आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स करके। उसके बाद नेक्स्ट डे पर उनका रिप्लाई आया था कि आपकी जो भी कंसर्न था उसको रिजॉल्व कर दिया गया है, आप चेक कर लीजिए एंड सर्वे को अब आप क्या बोलते हैं नेक्स्ट करेंगे सिटी फिल करके, तो आपका सर्वे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपना सर्वे ओपन किया और यहाँ पर रैंडम एक सिटी मैंने सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक किया और मुझे 150 स्मिटन बक्स मिल गए सक्सेसफुली। उसके बाद मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया था टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप में कि आप भी अब जाके अपना सर्वे जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सबको 150 स्मिटन बक्स मिल गए थे। तो आपको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम चाहती है तो आप सिंपली स्मिटन को मेल कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी उनकी मेल आईडी को, तो जो मेल मैंने किया था आप वैसे ही उनको मेल कर देना और आपको भी रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। एक कॉल भी आया था मुझे कि आपका जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हुई या नहीं, तो मैंने कहा हाँ हो गई है। बाकी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है बट पूरा वीडियो में बताना ज़रूरी था, क्योंकि बीच बीच में अगर आप कुछ गलत ऑप्शन फिल कर देते तो आपको सर्वे से बाहर कर देता, इसलिए मैंने इस सर्वे में वॉइस ओवर भी किया है। अदरवाइज़ और ज़्यादा स्पीड बढ़ाकर मैं इसे ऐसे ही अपलोड करने वाली थी। बट आई होप आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलती हूँ अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हयात।